नमस्कार, न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। दोस्तों 25 सितंबर को फतेहाबाद के अनाज मंडी में आयोजित होने वाली इनेलो की तरफ से जो रैली है वो ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो भारत देश के जो विभिन्न प्रदेशों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आने वाले हैं और तीसरे मोर्चे का यहाँ पर जो है गठन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी इनेलो नेता रमेश लाली जी हैं, जो कि रतिया विधानसभा से हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और क्या तीसरे मोर्चे का गठन हो पाएगा। सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और सर, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि जो 25 सितंबर को रैली होने वाली है फतेहाबाद के अंदर, उसमें कौन कौन से देश के नेता आएंगे और क्या तीसरे मोर्चे का गठन हो पाएगा इसमें? देखो, ये तो जो बात है हमारे नेता ही बताएंगे। हम तो यही, जब हमारे नेता हमारे को निर्देश देते हैं या हमारी मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यही कहते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के बेटे वो और सारे जितने पश्चिम बंगाल से हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, सभी को निमंत्रण उन्होंने दिया है। और हम यही कहते हैं कि जिस तरह भारत की व्यवस्था आज पता चरमराई हुई है, तो जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर एक संदेश देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यही जब बात करते हैं और निमंत्रण जो देकर आए हैं, उस निमंत्रण के तौर पर सभी नेता एकजुट होकर तीसरे मोर्चे का गठन करने का बिल्कुल वो सहयोग करेंगे। क्या लगता है, हो पाएगा मोर्चे का? बिल्कुल मोर्चे का गठन होगा। हम पूरी इस पे अपनी जो है नेताओं से जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, नेता हमारे स्पष्ट तौर पर यही कहते हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन होगा। तो पीछे से अर्जुन चौटाला जी भी यहाँ पर फतेहाबाद के विभिन्न गांवों के अंदर दौरा किया, बैठकें की। आप भी लगातार जो है लोगों से मेलजोल कर रहे हो, कैसा सहयोग लोगों का मिल रहा है इसको लेकर? सहयोग लोगों का ये मिल रहा है, मैं आपको साथियों बताऊं, जिस प्रकार से बीजेपी की गिरौनी सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की जो सबसे पहले मैं बताऊं कि 10 साल का जो एरिया रहा कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस में एक लॉलीपॉप देकर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे रतिया हल्का में एक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर जिस प्रकार डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच में कहा था कि जर्नैल सिंह विधायक नहीं होगा, मैं आपका विधायक हूँगा। उन्होंने 300 करोड़ की घोषणाएं की थी। वो एक लॉलीपॉप था लोगों के सामने। उन्होंने कहा था कि मैं इंजीनियर कॉलेज खोलूँगा, मैं हेपेटाइटिस सी के कॉलेज यहाँ हॉस्पिटल खोलूँगा, लेकिन हेपेटाइटिस सी के कॉलेज जो हॉस्पिटल तो वो रोहतक में ले गया, और जो यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो जीरो है, क्योंकि एक लॉलीपॉप देकर हुड्डा यहाँ से गया था। और उसके बाद बीजेपी की सरकार साथियों बन गई। बीजेपी भी एक लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, क्योंकि आपको पता ही है विकास देखो आज किस हम जगह खड़े हैं, यहाँ कौन से विकास की बातें हो रही हैं ये बताओ। यहाँ स्थानीय जो हमारे विधायक हैं भाई लक्ष्मण नाप्पा जी, लेकिन उन्होंने एक भी विकास की कोई ईंट लगाई हो तो आप रतिया में, आप प्रेस के साथी हो, आपको भली प्रकार पता है। क्योंकि शहर की जो दशा और दिशा, ये तो हेपेटाइटिस सी की जितनी बीमारियां, काढ़ा पीलिया, कैंसर, इतनी बीमारियां फैली हुई हैं कि यहाँ का जो बच्चा आज ग्रसित है। शुगर की तो बीमारी हर तीसरे आदमी को आपको मिलेगी, क्योंकि शुगर का प्रकोप है। पानी इतना गंदा हो चुका है, पानी की हमारे सबसे बड़ी समस्या थी। इन्होंने विधानसभा में कहते थे हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसकी सच्ची आवाज़ अगर उठाई थी तो हमारे माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनकी आवाज़ उठाई और उसको मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से विधानसभा को घेरा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई पानी की व्यवस्था बनी हुई है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं बनी है। आई बार विधायक से जब लोगों से बात होती है तो लोगों को एक लॉलीपॉप देकर जाता है कि मैंने नहर में से पानी लेकर दे दिया है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी इतनी गंदी बीमारियाँ हो चुकी कि जो लोगों का ब्लड है बिल्कुल बीमारी का रूप धारण कर चुका है। और लोग हर तीसरी लिस्ट में अगर देखोगे नाम तो बीमारी का मिलेगा आपको, चाहे उसको कैंसर की बीमारी, चाहे हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, बीपी की हो। रतिया की अगर बात करें, रतिया इनेलो का 30 साल लगातार वो गढ़ रहा, लेकिन हाल ही के अंदर यहाँ बीजेपी से जो विधायक हैं, क्या लगता है आपको दोबारा जो फील्ड में आप हो, लोगों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? क्या दोबारा फिर से वो जो है इनेलो की यहाँ से सीट जाने वाले विधानसभा के अंदर? देखो साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल जो पहले भी गढ़ रहा था 30 साल पुराना, उस समय समझौते में अकाली दल की सीट रतिया से आ गई थी। भूलवंश दुष्यंत जी का हमारे से साथ छूट गया था। दुष्यंत जी ने कैंडिडेट उतारा, 30,000 प्लस वो ले गए थे। उसके बावजूद भी इनेलो का जो और अकाली दल का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें वो 10,000 वोटें ले गई। बीजेपी का तो एक बाईपास
सर्जरी वाली बात थी कि वो बीच में से निकल गई। लेकिन बीजेपी का यहाँ जब चौधरी पीरचंद जी के बेटे महावीर जी यहाँ चुनाव लड़ते थे, उनका 8-10 हज़ार से ऊपर आंकड़ा नहीं रहा था। तो ये एक भविष्य की बात आपको बताऊं, आने वाला जो समय होगा, आने वाला समय, आज हम 125 गांव और 25 डाणियों में जब गए तो लोगों ने एक ही ओंकार में कहा था, इनेलो दोबारा आ रही है और बीजेपी जा रही है। हाल ही के अंदर जो पहले यहाँ से जेजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं मंजू बाजीगर जी, उनका एक मामला सामने आया था हांसपुर के अंदर। उनका जो है उनको इग्नोर किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी से भी जो है किनारा कर लिया है और इनेलो में शामिल होने की बात लगातार की जा रही है। कितनी सच्चाई है? सच्चाई देखो, मैं तो यही कहूँगा, पूरी जेजेपी जो है वो इनेलो में मर्ज हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एक मंजू बाजीकर तो ठीक है, अभी हमारी पार्टी की में आने का मन बना रही है। मैं तो उनका कहूँगा कि आओ बहन जी, आपका स्वागत है, स्वागत हम करेंगे। जो भी नेता आएंगे, चाहे बीजेपी से है चाहे कोई है, हम उनका हर एक तहे दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि पार्टी बूंद बूंद से सागर भरता है। तो पार्टी एक एक आदमी से आगे जाकर सत्ता में आने वाली है। और आने वाला जो समय है, माननीय हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस तरह खून पसीना पूरे जनता में जाकर जिस तरह बहा रहे हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा ले लो, चाहे वो किसानी का मुद्दा ले लो, जितने मुद्दों को उन्होंने टच किया है वो लोगों को पसंद आए हैं। और माननीय हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आने वाले कर्णधार होंगे, पूरे हरियाणा के अंदर आने वाले CM होंगे हमारे। तो 25 सितंबर को जो रैली आयोजित होने वाली है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है उसको लेकर? लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। आज जन जन तक हम गए तो जन जन ने यही कहा था, वही देवीलाल की पार्टी है जिन्होंने हमारी 100 रुपये पेंशन लगाई थी और हमारे को मान सम्मान के तौर पर जिस प्रकार से लोई का दान, आज की जो पेंशनें बीजेपी के राज में बैंकों में लाइनों में लगकर हमारे को मिल रही थी, तो देवीलाल जी का ये अधिकार नहीं था। उन्होंने एक समान बनता दिया था, न कि पेंशन दी थी। जब लोगों से हम मिलते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे को पेंशन नहीं, समान भत्ते की ज़रूरत है। समान भत्ता उनके घर जाकर पटवारी की ड्यूटी लगाई जाती थी, पटवारी उनके घर जाकर जिस तरह गिरदौरी होती थी ज़मीनों की, इस हिसाब से वो घर में जाकर उसकी 100 रुपये पेंशन घर जाकर देते थे। आज हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी आज जिस प्रकार से बैंकों में बुरा हाल हो रहा है वो देखने योग्य है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो पहले नोटबंदी के समय लाइनें लगी थी, आज जो पेंशन तो इनको मिल ही नहीं रही है, बुरे हाल कर दिए हैं लोगों के। आज बुजुर्ग को किस प्रकार से, क्योंकि पेंशन महीने की या तो लास्ट के बाद में डलती है और या लगभग बैक आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे उसकी जेब खर्ची है जो नहीं चल पाती है हमारे बुजुर्गों की, ये एक निंदनीय है। क्यों चौधरी अभय सिंह जी ने पहले कहा था कि जो आपने समान भत्ता देना है तो आप 15 से 10 और 15 के बीच में दीजिए। आज की जो अब पेंशनें डलने वाली हैं वो अभी तक नहीं डली हैं। आज जो तारीख कितनी होगी आप नोट कीजिए, लेकिन इन्होंने जो पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है। धन्यवाद रमेश जी। तो ये हमारे साथ रमेश लाली जी से, जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से हमें जानकारी दी कि 25 सितंबर को जो आयोजित होने वाली है फतेहाबाद अनाज मंडी के अंदर इनेलो की रैली, उसके अंदर जो देश के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और तीसरे मोर्चे का वहाँ पर गठन भी किया जाएगा। और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी फील्ड में जाकर लोगों से लगातार अपील की जा रही है। रैली में शामिल होने के लिए लगातार लोगों को निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं और इनेलो के बड़े बड़े नेता भी लोगों के बीच में हैं जो रैली को लेकर उनको निमंत्रण दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।